नमस्ते प्रिय छात्रों। आज मैं समास के एक महत्वपूर्ण भेद द्वंद्व समास के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। पहले मैंने बताया है कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है, दूसरा उत्तर पद कहलाता है। तो इस समास में दो पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की जब प्रधानता होती है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम कृष्णौ गच्छतः, अगर हम ऐसा वाक्य बोलते हैं कि राम कृष्णौ गच्छतः, तो राम और कृष्ण जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल राम नहीं जाता है, केवल कृष्ण नहीं जाता है, बल्कि राम और कृष्ण दोनों जाते हैं। तो इस वाक्य से दोनों की प्रधानता मालूम होती है, इसलिए राम कृष्णौ यह पद द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब द्वंद्व समास के प्रमुख तीन भेद होते हैं। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, पहला भेद इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। ये तीन भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इतरेतर द्वंद्व को देखते हैं कि यह क्या है। इतरेतर द्वंद्व के समास में हमको तीन मुख्य पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इतरेतर द्वंद्व में समस्त पद में शब्द के संख्या के अनुसार वचन होता है। समस्त पद में शब्द के संख्या के अनुसार, बिल्कुल याद रखना है, किसके अनुसार? संख्या के अनुसार वचन होता है। अर्थात यदि समस्त पद में दो पद होते हैं तो अंत में द्विवचन होगा, दो संख्या होगी तो द्विवचन होगा। पहला दूसरा पॉइंट है समस्त पद में लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है, और तीसरा पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक पद के बाद विग्रह में च का प्रयोग होता है। तो हमको विग्रह करते समय या समस्त पद करते समय इन तीनों नियमों को ध्यान में रखना है, जो इतरेतर द्वंद्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आओ इसका उदाहरण देखते हैं। राम च कृष्ण च, यहां पर प्रत्येक पद के बाद विग्रह में च लगा हुआ है। राम के बाद भी च है और कृष्ण के बाद भी च है। ये दोनों च है विग्रह में, और अंत में क्या करते हैं हम? संख्या कितनी है? एक राम और एक कृष्ण, दो संख्या है, तो इसलिए कृष्ण में हम द्विवचन लगाते हैं। कृष्ण में द्विवचन लगा देते हैं तो कृष्णौ हो गया। राम च कृष्ण च राम कृष्णौ। पहला पद भी अपने मूल शब्द में आ जाता है और दूसरे पद में द्विवचन लग गया, क्योंकि यहां पर दो पद है, राम और कृष्ण। इसी प्रकार से लता च पुष्पम च, लता भी एक वचन है, पुष्पम भी एक वचन है, और समस्त पद करते समय क्या करेंगे? दूसरा पद जो है पुष्पम, इसके अनुसार इसका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगा देंगे। तो पुष्पम का द्विवचन में पुष्पे, कृष्ण का द्विवचन में कृष्णौ, क्योंकि विग्रह में दो पद ही यहां पर मालूम हो रहा है। तो यदि दो संख्या मालूम होता है विग्रह में तो समस्त पद में द्विवचन होता है। अंत में सीता च राम च, यहां पर भी सीता एक है, राम एक है, सेकंड पद है, दूसरा पद है राम, तो राम में हम द्विवचन लगा दिए प्रथमा का, तो रामौ सीता रामौ। कहने का तात्पर्य है कि पहले पद के लिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। दूसरे पद में जो होंगे उसमें प्रथमा विभक्ति का द्विवचन हम लगा देंगे समस्त पद में। तो ये पहले प्रकार का उदाहरण हुआ जब हमारे सामने में समस्त पद में दो पद होंगे, अंत में द्विवचन होगा
विग्रह में दो पद होंगे और हर एक पद के बाद च लगा हुआ रहेगा। दूसरे प्रकार का उदाहरण इसमें मिलता है कि दो ही पद रहेगा समस्त पद में, लेकिन दो पद के अंत में द्विवचन नहीं रह करके बहुवचन रहता है समस्त पद में। जैसे पशु खगा, तो पशु खगा यदि दो पद के अंत में द्विवचन है तो कहने का मतलब है कि दोनों बहुत सारे हैं, इसलिए विग्रह में दोनों में बहुवचन लगेगा। तो पशु का बहुवचन हो गया पशवः च और खग का बहुवचन हो गया खगाः च। तो पशवः च खगाः च पशु खगाः। अब इसमें अंत में बहुवचन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों बहुत सारे हैं, दोनों अनेक हैं, दोनों दो से अधिक हैं, इसलिए दोनों पदों में विग्रह में बहुवचन लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि समस्त पद में यदि दो पद हो और दो पद के अंत में ही यदि बहुवचन लग जाए तो विग्रह में हम दोनों पदों में बहुवचन लगाएंगे, क्योंकि इससे अनेक अर्थ मालूम होता है, अनेक संख्या का बोध होता है। दो रहने से एक एक दो, बहुत रहने से दोनों में बहुवचन लगेगा। तीसरे प्रकार का उदाहरण आता है जहां पर दो से अधिक पद रहते हैं विग्रह में, जैसे धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च। इन सारे पदों में एक वचन रहेगा विग्रह में, चाहे जितनी भी संख्या में हो, दो रहे या दो से अधिक रहे। दो से अधिक यदि संख्या है, विग्रह में सारे पदों में एक वचन लगेगा। अब अंत में क्या करेंगे? तो अंत में क्या है? मोक्ष है। इस मोक्ष के अनुसार इसमें हम बहुवचन लगा देंगे, मोक्षाः इसके अनुसार। और जितने भी पद हैं सारे शब्द अपने मूल शब्द में आ जाएंगे। धर्म, धर्मार्थ, यहां पर एक रेख छूट गया है, धर्मार्थ। ये धर्म है पहला शब्द, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। सारे पदों को मिला देंगे और मिलाने के क्रम में यदि कहीं संधि अपेक्षित है, संधि होना है, तो वहां पर संधि करना भी आवश्यक है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, ओ मिलकर के यहाँ पर आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई, तो एक पद बनता है चूंकि समस्त पद। तो समस्त पद के बीच में अगर कोई संधि अपेक्षित है तो वो संधि करना भी आवश्यक है, नहीं तो हमारा समस्त पद गलत हो जाएगा, एक पद हमारा नहीं बनेगा। तो एक पद बनाने के लिए बीच की संधि को करना आवश्यक है। इसमें अगला उदाहरण है कंदम च, मूलम च, फलम च। तीन है, तीनों में एक वचन है, कंद, मूल और फल। तीन पद है तो ये दोनों अपने मूल शब्द में आ जाएंगे, कंद, मूल, और ये अंतिम है फल। ये फल क्या बहुवचन हो जाएगा यहाँ पर, फलानि। युधिष्ठिरः च, भीमः च, अर्जुनः च, नकुलः च, सहदेवः च। कितना भी पद हो कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम पद में समस्त पद में बहुवचन लगा देंगे। सारे पदों को हटा देंगे, सारे पद मतलब सारे चौ को हटा देंगे, जितने भी चौ रहेगा बीच में, ये चौ का लोप कर देते हैं हम, ये चौ हट जाता है और अंतिम जो पद होता है इस अंतिम पद में हम बहुवचन लगा देते हैं। तो ये तीन प्रकार के उदाहरण हमारे सामने में इतरेतर द्वंद्व के मिलते हैं। पहला उदाहरण दो पद के अंत में द्विवचन, दूसरा प्रकार का उदाहरण दो पद के अंत में बहुवचन, तीसरा उदाहरण दो से अधिक पद रहेगा तो अंत में। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ बताता है, सामूहिक रूप में अर्थ बताता है, अर्थात समूह अर्थ को बताता है। इसमें जो भी पद रहते हैं वे पद मिल करके समूह अर्थ को बताता है, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। समस्त पद में हमेशा नपुंसक लिंग होगा
एक वचन होगा अर्थात म लग जाएगा, अम्र हो जाएगा उसमें। विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है तथा इससे पहले इदम या तत् शब्द का प्रयोग, इसका प्रयोग इदम या तत् शब्द का प्रयोग होता है और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इदम और तत् शब्द में षष्ठी विभक्ति लगती है। वचन क्या प्रयोग करेंगे? तो संख्यानुसार, जितनी संख्या होगी दोनों को मिला करके, दो दो पद में मिला करके, अर्थात यदि एक वचन में, एक में एक वचन है, दूसरे में एक वचन है तो एक एक दो हुआ। यदि एक में एक वचन है, दूसरे में द्विवचन है तो दो एक मिला करके तीन हो गया, बहुवचन हो जाएगा। तो दोनों पदों के वचन को मिला करके अंत में वचन प्रयुक्त होगा, अर्थात संख्यानुसार प्रयुक्त होता है। विग्रह में दो यदि अर्थ मालूम होगा तो अनयोः समाहार करेंगे, और यदि दो से अधिक अर्थ मालूम होगा, दो से अधिक, तो क्या करेंगे? एषां समाहार करेंगे। यदि तत्शब्द का प्रयोग करेंगे तो तयोः समाहार या तेषां समाहार। इसको उदाहरण में देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अब ये हमको ध्यान देना है कि समाहार द्वंद्व जो होता है वो एक ऐसे शब्दों में होता है जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत में आते हैं, एक दूसरे के विरोध में आते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के शब्द होते हैं। तो जैसे एक शब्द यहाँ पर है सर्पः च नकुलः च, ये क्या हो गया? सांप और नेवला ये जानवर है, ठीक है। तो परस्पर विरोधी स्वभाव वाला, एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले या परस्पर विरुद्ध वाले या एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं ऐसे शब्दों में, तो ऐसे शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। तो सर्पः च नकुलः च, अब क्या है कि दोनों में एक वचन है, सर्पः में भी एक वचन है, नकुलः में भी एक वचन है, तो एक और एक मिलकर के क्या हुआ? दो हुआ। इसलिए यहाँ पर षष्ठी का द्विवचन का प्रयोग हुआ, अनयोः समाहारः। तो समस्त पद बन जाएगा सर्प, नकुल, और उसमें नपुंसकलिंग एक वचन अम लग जाएगा, सर्प नकुलम। तो समस्त पद सर्प नकुलम, विग्रह सर्पः च नकुलः च। अब चूंकि ये समाहार द्वंद्व है, अंत में नपुंसकलिंग एक वचन है, इसलिए अनयोः समाहार। इसका अर्थ होता है इन दोनों का समूह, सांप और नेवला, इन दोनों का समूह। अगला है फिर अह च निशाच, एक दूसरे के विपरीत है, दिन और रात। तो अह च निशाच, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत वाले पद में समास है। यहाँ पर शब्द हो जाएगा अहर निशम, समस्त पद हो गया नपुंसकलिंग एक वचन में। यहाँ पर अनयोः क्यों आया? क्योंकि अह भी एक वचन में है, निशा भी एक वचन में है, तो एक वचन मिला करके द्विवचन हो गया, दो हो गया, तो षष्ठी का द्विवचन का प्रयोग हुआ यहाँ पर। अगला है अब जो जिसमें प्रमुख समास होते हैं, ऐसे एक एक शब्दों का उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। पहला है विरोधी पदार्थ, जो एक दूसरे का विपरीत होता है, सत्य असत्य, सुख दुख, ठंडा गरम। ये जो हुआ ये विरोधी स्वभाव का हुआ। ऐसे शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है, जैसे सत्या सत्यम, पहला पद है सत्यम, सत्यम च, असत्यम च। यहां पर भी हर एक पद के बाद आएगा, और दो ही है ये, एक वचन, इसलिए यहां पर षष्ठी का द्विवचन हो गया, अनयोः समाहारः। नदियों के नाम का भी समाहार होता है, जैसे गंगा च यमुना च, अनयोः समाहारः, गंगा यमुनम। अंगों के नाम, शरीर के अंग जितने हैं, जैसे मुखम च, नेत्रे च, एषां समाहार। अब यहाँ पर एषां क्यों हुआ? यहाँ पर अनयोः है, यहाँ पर भी अनयोः है, यहाँ भी अनयोः है, यहाँ पर एषां क्यों हुआ? क्योंकि मुखम एक वचन में है और नेत्रे द्विवचन में है, तो एक और दो मिलकर के कितना हो गया? तीन।
तो 3 में क्या होगा, बहुवचन लग जाएगा। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लग गया, किसमें, इदम शब्द में। तत्शब्द भी हम कर सकते हैं, तो इदम शब्द का प्रयोग किए तो एषाम समाहार। अब यदि तत्शब्द का प्रयोग करेंगे तो तेषाम समाहार। तो मुखम च नेत्रे च एषाम समाहार, समस्त पद हो गया मुख नेत्रम। मुख और नेत्र जानवरों के नाम, जैसे जानवरों के पदों में समास, गो च अश्व च। यहाँ पर गाय भी एक वचन में है, अश्व भी एक वचन में है, तो यहाँ पर इसलिए तयो हो गया। अगर यही बहुवचन में रहता, द्विवचन में रहता, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाता। तो यहाँ पर 2 होने के कारण तयो समाहार। गवाश्वम, पक्षियों के समास, शुकः च विहगः च तयो समाहार। समस्त पद क्या बन जाएगा, शुक, पहला पद है शुक और दूसरा पद है विहग, दोनों मिलकर के शुक, और नपुंसक लिंग एक वचन विहग में विहगम, शुक विहगम, ये समस्त पद बनता है। तो हमने क्या देखा यहां पर कि यहां भी हर एक पद के बाद च का प्रयोग होता है, लेकिन समाहार जो अंत में जोड़ेंगे उसके पहले तत् या इदम शब्द का प्रयोग होता है, और षष्ठी विभक्ति निश्चित है, षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। लेकिन वचन कौन सा लगेगा, तो वचन लगेगा यदि 1 1 2 रहेगा तो द्विवचन लगेगा, जहां पर 1 और 2 3 हो गया तो वहां बहुवचन लगेगा, ये ध्यान देना है। और एक ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर अनयो समाहार जो है और एषाम समाहार, इसका प्रयोग नहीं भी मिलता है, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम समाहार द्वंद्व ही करेंगे। अर्थात यदि विग्रह सर्पः च नकुलः च रहेगा तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानवरों के समास है, जानवर का समास है शब्द में, इसलिए इसमें हम समाहार द्वंद्व ही करेंगे। इसमें अनयो समाहार, एषाम समाहार रहे या नहीं रहे, समस्त पद में समाहार द्वंद्व अर्थात नपुंसक लिंग एक वचन ही हमको रखना है। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है एक शेष द्वंद्व। इसका अर्थ ही है एक शेष, तथा जब समस्त पद करते हैं तो समस्त पद में एक ही पद शेष रहता है। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों में से एक ही पद दोनों पदों का बोध कराता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पद दोनों पदों का बोध कराता है। दूसरा है, इसमें मुख्यतः 2 पद होते हैं, जनरली इसमें पेयर वर्ड रहता है, जो एक स्त्रीलिंग होता है एक पुल्लिंग होता है। पेयर वर्ड जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, वृद्ध वृद्धा, हंस हंसी, इस तरह के शब्द रहते हैं, पेयर वर्ड रहते हैं, और एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर, माता च पिता च। अब माता और पिता ये दोनों इतरेतर द्वंद्व में भी आए हैं, तो वहां पर दोनों पद का अर्थ प्रधान है, तो इसलिए हम माता पितरौ वहां पर करते हैं। अब यहाँ पर एक शेष द्वंद्व है, क्योंकि दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और दोनों के लिए एक पद का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा शब्द जो दोनों के अर्थ को बताए। जैसे हम किसी बच्चों को कहते हैं कि अपने माता पिता को बुलाओ, तो माता और पिता दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग कर देते हैं हम, अभिभावक को बुलाओ, मदर एंड फादर, पेरेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। तो पेरेंट्स एक ऐसा शब्द है जो मदर को भी बताता है और फादर को भी बताता है। वैसे ही एक शेष द्वंद्व में ऐसा शब्द हमको चूज करना है जो दोनों पदों के अर्थ को बताए। यहाँ पर माता च पिता च एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। यहाँ पर नियम है कि पुल्लिंग शब्द शेष रहता है और स्त्रीलिंग शब्द का लोप कर देते हैं, वो समाप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बच गया पुल्लिंग शब्द पिता। अब यहाँ पर चूंकि 2 है, माता एक है, पिता एक है, एक वचन है, इसलिए समस्त पद में यहाँ पर द्विवचन लग गया। तो पिता के द्विवचन में यहाँ पर
पितरौ हो गया। इसी तरह से पुत्र च पुत्री च, पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग है, तो पुत्री का लोप हो जाएगा, पुत्र में द्विवचन हो जाएगा पुत्रौ। हंसा च हंसी च, स्त्रीलिंग शब्द का लोप हो जाएगा, हंस में द्विवचन हो जाएगा हंसौ। वृद्ध च वृद्धा च, वृद्ध पुल्लिंग है, वृद्धा स्त्रीलिंग है, वृद्धा का लोप हो जाएगा, वृद्ध में द्विवचन लग जाएगा वृद्धौ। इस प्रकार हम एक शेष द्वंद्व में देखते हैं कि यहाँ एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग शब्द रहता है। समस्त पद में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें द्विवचन लगता है। विग्रह में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, तो पहले किसको लिखेंगे, स्त्रीलिंग को लिखेंगे या पुल्लिंग को? तो इसमें सामान्यतः ये नियम हम ध्यान में रखेंगे कि जो शब्द प्रचलन में है, जैसे भाई बहन, तो भाई बहन है तो भाई का पहले प्रयोग, बहन का प्रयोग बाद में होता है। माता पिता, माता का प्रयोग पहले होता है, पिता का प्रयोग बाद में होता है, तो यहाँ पर माता को पहले रखेंगे, पिता को पहले बाद में रखेंगे। तो प्रचलन में जो शब्द का प्रयोग हम जैसे करते हैं, विग्रह में हम उसी क्रम से रखेंगे तो हमारा विग्रह सही होगा। इस प्रकार हमने द्वंद्व समास के तीनों उदाहरण, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व को देखा। आशा है आपको द्वंद्व समास